जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुई वारदात का जिक्र इन दिनों हर कोई कर रहा है। अपने सीनियर द्वारा जल्दी ड्यूटी से मुक्त करने यानी छुट्टी देने से इनकार करने को लेकर नाराज रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ के एक 33 साल के कांस्टेबल ने सोमवार को तड़के चलती जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में सहायक उप निरीक्षक 58 साल के टीकाराम मीणा पर 4 गोलियां चला दी। मीना की मौके पर मौत हो गई। वहीं नाराज कांस्टेबल ने तेज रफ्तार ट्रेन में 3 अन्य यात्रियों को भी गोली मार दी। एफआईआर के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने कहा कि वो बीमार था, जिसकी वजह से वो अपनी शिफ्ट खत्म होने से कुछ घंटे पहले ड्यूटी से छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन जब उसके सीनियरों ने उसकी ड्यूटी पूरी करने पर जोर दिया तो इससे वो भड़क गया। इसके बाद उसने तेज रफ्तार ट्रेन में ही मीना और 3 अन्य यात्री को गोली मार दी। बोरीवली जीआरपी को दिए गए एक अन्य आरपीएफ कांस्टेबल अमय आचार्य के बयान के मुताबिक चेतन सिंह, टीकाराम मीना और 3 अन्य टिकट चेकर सोमवार को तड़के पैंट्री कोच में मिले। मीना ने कहा कि चेतन सिंह बीमार है, जिसके बाद आचार्य ने जांच करने के लिए उन्हें छुआ, लेकिन उन्हें पता नहीं लग पाया कि उसे बुखार है या नहीं। आचार्य का क्या कुछ कहना था। आचार्य ने कहा, सिंह ने यानी चेतन सिंह ने ड्यूटी से जल्दी छुट्टी लेने और वलसाड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छोड़े जाने पर जोर दिया। बयान के मुताबिक टीकाराम मीणा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, यानी टीकाराम मीणा जिस पर चेतन ने गोलियां चलाई। टीकाराम मीणा ने चेतन को समझाने की कोशिश की कि वो 2 या 3 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। वो चेतन सिंह को अपनी ड्यूटी पूरी करने पर जोर दे रहे थे। तब चेतन सिंह इस बात से सहमत नहीं थे, तो मीना ने मुंबई सेंट्रल कंट्रोल रूम को सूचित किया, जिसने उन्हें समझाने के लिए कहा। एएसआई ने अपने सहायक सुरक्षा आयुक्त सुजीत कुमार को भी बुलाया और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चेतन सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद मीना ने आचार्य से उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। सिंह से कुछ देर आराम करने की रिक्वेस्ट की, यानी चेतन सिंह को कहा गया कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। आचार्य ने पुलिस को बताया जब वो आराम कर रहा था तब वो उसके बगल में बैठा, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद वो अचानक उठा, जबरदस्ती राइफल छीन ली। चूंकि आचार्य राइफल देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उसने आचार्य का गला घोंटने की कोशिश की। बाद में एहसास हुआ कि चेतन सिंह ने गलती से उनकी राइफल ले ली है, जिसके बाद आचार्य ने बाकी आरपीएफ कर्मियों के साथ उसका पीछा किया और उसकी राइफल अपने कब्जे में ले ली। आचार्य ने अपने बयान में कहा, मेरी राइफल वापस करते समय और अपने राइफल को अपने कब्जे में लेते समय भी मैंने देखा कि सिंह बहुत गुस्से में था। टीकाराम मीणा अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेतन सिंह बहस कर रहा था। इसी दौरान आचार्य ने बीच बचाव करके समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आचार्य और मीना दोनों की नहीं सुन रहा था, इसलिए आचार्य वहां से चले गए। जब वो जा रहे थे तो आचार्य ने देखा कि चेतन सिंह अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मीना को सूचित किया और उन्होंने बाद में उन्हें शांत होने के लिए कहा। हालांकि सुबह लगभग 5 बजे दूसरे कोच में रुके आचार्य को उनके बैचमेट का फोन आया। उसने बताया कि सिंह ने मीना को गोली मार दी। आचार्य ने पुलिस को बताया, मुझे डर था कि वो मुझ पर गोलियां चला देगा, इसलिए मैं वॉशरूम के अंदर जाकर छिप गया। 10 मिनट बाद शिकायतकर्ता ने देखा ट्रेन मीरा रोड और दहीसर रेलवे स्टेशन के बीच रुकी थी। इसके बाद उन्होंने देखा 3 अन्य यात्रियों को भी गोली मार दी गई थी, जबकि चेतन सिंह अपनी सर्विस राइफल के साथ ट्रैक पर उतर गया था। बाद में आरपीएफ और जीआरपी ने उसे पकड़ लिया। तो ये है इस पूरे वारदात की कहानी, जिसको लेकर लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उबाल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।